हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये हमारा जो है थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, फॉर्मूले जो भी यहाँ पे यूज होंगे, फॉर्मूले यहाँ पे जो भी यूज होंगे, मैं आपको क्वेश्चंस में वो सारे के सारे फॉर्मूले बताता चलूंगा मैं आपको। ठीक है ना, सारे के सारे फॉर्मूले में आपको बताता चलूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है, सेकंड में कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है कि अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू y लिखी हुई है, तो अगर इस साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा साइन y। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये हमें पता है कि अगर इनवर्स फंक्शन राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स उसका हट जाएगा, वो नॉर्मल साइन, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हम अगर साइन इनवर्स को या किसी भी टेन इनवर्स को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक काम करेंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, राइट हैंड साइड ले लूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लूंगा और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या लेट कर लेता हूँ मैं, x इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करता हूँ, आप कहोगे सर आपने साइन थीटा क्यों एज्यूम किया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है अंदर, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। किसका होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। हमें पता है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है अगर इस आर्गुमेंट की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है तो। ठीक है, तो देखो बच्चों, x की वैल्यू साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, और वैसे इसके रेंज में ही आएगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ही आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हमने कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया, 3 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स एक्स लिख दूंगा और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चों देखो ये जो एक्सरसाइज है ना 2.2, इसमें आपको बहुत सी चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे हम, कोई एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। कैलकुलेशन क्या हो जाए हमारी, सिंपल हो जाए। ऐसा कुछ हम एज्यूम करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू साइन थीटा माना, तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल होगी। उसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजों को एज्यूम करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। यहाँ भी हमने राइट हैंड साइड लिया था, यहाँ भी हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, राइट हैंड साइड बच्चों हमारे पास cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखो यहाँ पे हमें x इक्वल टू, अगर मैं cos थीटा एज्यूम करूँ तो फायदा हो रहा है। क्या फायदा होगा, देखो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये फॉर्मूला होता है बच्चों cos 3 थीटा का। इसका होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 थीटा बचा। और 3 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो cos इनवर्स निकल के आ जाएगी। तो इसे हम cos इनवर्स x लिख सकते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया।
क्या हो गया क्वेश्चन हमारा ये? क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई में पूछा जा चुका है। ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे हमने ये सीबीएसई पूछ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो बच्चों फॉर्मूला में पता होना चाहिए। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला बच्चों इसमें यूज होना है। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अलग अलग फॉर्मूले हैं बच्चों, अलग अलग क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला बताता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ले लिया, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो जो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें बच्चों तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 11 इंटू 24 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 48 प्लस 77। और यहाँ पे भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 इंटू 24, और ये यहाँ पे 11 इंटू 24 माइनस 14 हो जाएगा। ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा मेरे पास tan इनवर्स। ठीक है, 48 में बच्चों 77 को जोड़ोगे तो 125 आएगा। ठीक है, और 11 इंटू 24 माइनस 14 तो ये हो जाएगा 264 माइनस 14। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा 125 अपॉन 250। बच्चों ये कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1/2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये tan इनवर्स 2/11 की जो वैल्यू है, tan इनवर्स 2/11 की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। पहला फॉर्मूला तो कौन सा है? यहाँ लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो पहले तो मैं 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करूंगा। ठीक है, किसमें चेंज करूंगा? 2 tan इनवर्स x को मैं पहले तो चेंज करूंगा tan इनवर्स में। तो सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ही है। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का tan इनवर्स 1/7, तो जो का त्यों रहेगा। तो यहाँ से रहेगा tan इनवर्स 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो कैलकुलेशन समझने की बच्चों कोशिश करना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये tan इनवर्स बच्चों 4/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। तो ये होगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21, और ये हो जाएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21। 21 से 21 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो गया tan इनवर्स 31 अपॉन 17। तो बच्चों ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और इसी को हमें क्या करना है?
प्रूव करना है, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसमें लिखना है, हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, कुछ ऐसी वैल्यू रखो, ठीक है, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिसमें हमें तकलीफ नहीं लेनी पड़े, इसमें हमें पेन ना लेना पड़े, ठीक है। हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमें कुछ मानना पड़ेगी, x की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ यहाँ मानना पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम x की यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसका कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, जैसे 5th वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अगर बच्चों हम x की जगह यहाँ पे tan थीटा रख दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप चाहो तो cot थीटा भी रख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो वहां पे समझ जाओ कि x की जगह या तो साइन थीटा मानना है या cos थीटा मानना है। अगर आपको कहीं भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो समझ जाओ कि x की जगह आपको वहां पे या तो tan थीटा मानना है या cot थीटा मानना है। और अगर आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो समझ जाओ कि वहां पे या तो x को आप sec थीटा मानोगे या cosec थीटा मानोगे। ये पहचान होती है, क्या होती है कि पहचान होती है किसी भी क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम x को क्या मान लेंगे, tan थीटा मान लेंगे। आप चाहो तो cot थीटा भी मान सकते हो। तो x इक्वल टू tan थीटा मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये tan थीटा हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा का बच्चों रूट निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 और नीचे क्या है हमारा tan थीटा। इसका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और नीचे बचेगा sin थीटा। आप कहोगे सर ये cos थीटा कहाँ चला गया, तो देखो बच्चों जब हम एलसीएम लेंगे तो cos थीटा यहाँ नीचे आएगा और यहाँ भी cos थीटा नीचे आएगा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि 1 माइनस cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 sin स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो अगर 1 माइनस cos थीटा लिखा है तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 2 से 2 गया, एक sin से एक sin गया, तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा थीटा बाय 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगी। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो इसके इस चैप्टर के लिए बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता है तो बहुत दिक्कत होगी आपको, और ट्रिगोनोमेट्री आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ वो फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, आपके पास बुक है फॉर्मूले आप उसमें से भी देख सकते हो और आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो।
तो बच्चों हमारा आंसर आया इसका कितना, 1/2 tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, tan इनवर्स 1/√x। तो देखो बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 आ गया ना, देखो ध्यान से नीचे। तो x की जगह क्या मानना है आपको, या तो sec थीटा मानोगे आप या cosec थीटा मानोगे, या तो sec थीटा मानोगे या cosec थीटा मानोगे। तो चलो cosec थीटा मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की जगह हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, cosec थीटा मान लेंगे। तो cosec थीटा हम रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/cot थीटा हो जाएगा। 1/cot थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो, ठीक है। 1/cot थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो आप। तो tan इनवर्स से बच्चों tan कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया थीटा। पर थीटा तो क्वेश्चन में है नहीं, x है। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, cosec इनवर्स x। क्या हो जाएगी, cosec इनवर्स x। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ये हमारी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। क्या होगी हमारी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का जो 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। एक और फॉर्मूला है, चलो दो फॉर्मूले तो पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट के अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स बाय 2, क्योंकि रूट ले लोगे तो क्या आएगा साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos एक्स बाय 2। तो क्या होगा tan इनवर्स tan एक्स बाय 2। क्या होगा tan इनवर्स tan एक्स बाय 2। ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया हमारा x बाय 2। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। क्या होगी हमारी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो पुराना वाला क्वेश्चन है, पुराने वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया था, sec इनवर्स x आया था। अगर आप sec इनवर्स x को चाहो तो पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखो बच्चों कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। दूसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। और तीसरा होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो cosec इनवर्स x को आप थर्ड फॉर्मूले से पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x भी लिख सकते हो। तो ये भी बच्चों लिखने का तरीका है। तो बच्चों देखो 7th क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। सबसे पहले तो बच्चों cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से cos x कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस tan x बचेगा। और नीचे से cos x कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 प्लस tan x बचेगा। ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 माइनस tan x। और 1 प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला बन जाएगा tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स का। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है आपके पास यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ पे टेन इनवर्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया बच्चों हमारा, ठीक है, टेन इनवर्स से हमारा टेन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से फाइनली जो हमारे पास बचा, बस पाई बाई 4 माइनस एक्स बचा। तो आंसर क्या होगी, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर है। देखो जो क्लास 11th की चीजें हैं, सारी की सारी क्लास 11th की चीजें, अगर क्लास 11th में आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, और अगर क्लास 11th में पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, साफ साफ दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अगर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अगर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तब तो हम एक्स को क्या मानते हैं, या तो साइन थीटा मानते हैं या कॉस थीटा मानते हैं। पर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंस गया, तो एक्स की वैल्यू को आप या तो ए साइन थीटा मानोगे या ए कॉस थीटा मानोगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ए नहीं होता तो हम ए नहीं मानते, पर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हमें ए मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लेट कर देते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, रख देंगे बेटा वैल्यू इसमें, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर मैंने वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पे ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल गया तो कितना आ गया, थीटा आ गया। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमने माना है, जो हमने माना है वहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x इक्वल टू क्या है, a sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x अपॉन a। तो बस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स x अपॉन a। ये बच्चों हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो, क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्या लिख रहा है आपको, अगर बच्चों मैं यहाँ पे x की जगह a tan थीटा रख दूं, देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो देखो अगर मैं अंदर वाले को ध्यान से देखूं तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं x की जगह a tan थीटा रख दूं। मैं इस क्वेश्चन में x की जगह a tan थीटा रख रहा हूँ, उससे फॉर्मूला बनेगा हमारा। देखो जो हम वही वैल्यूज रखते हैं, ध्यान देना एक बात का, हम वही वैल्यूज रखते हैं, हम वही वैल्यूज रखते हैं जिससे हमें कुछ फायदा हो, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी रखते हैं। हमें यहाँ पे x इक्वल टू a tan थीटा रखने से कुछ फायदा हो रहा है, तो हम x की जगह क्या रख देंगे, a tan थीटा रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और देखो x की वैल्यू a tan थीटा है, तो इससे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। भाई a नीचे चला जाएगा और tan भी उधर जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू x को हमने एज्यूम किया, और जिसको हमने एज्यूम किया उससे थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब हम इस क्वेश्चन में x की जगह a tan थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इनटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा।
तो जो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो a क्यूब ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो आप लोग, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan 3 थीटा का। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचा 3 थीटा बचा, और 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x अपॉन ए। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। इसका मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारी 3 tan इनवर्स x अपॉन a है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है। टोटल बच्चों क्वेश्चन इसमें कितने हैं, टोटल इसमें 21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं 11 और 12 भी आपको करा देता हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो 11 और 12 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखें, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, sin में 1/2 वैल्यू कितने की होती है sin 30, यानी कि π/6 की होती है। sin इनवर्स से sin कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया tan इनवर्स 2 cos, और 2 को π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 आ जाएगा। ठीक है ना, भाई 2 को अगर मैं π/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा हमारा, उसके बाद जो हमारा बचेगा 2 cos π/3 बचा, तो यानी कि ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये 1/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है π/4। मैंने बताया था ना कि जो भी इनवर्स फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक एंगल होता है। इनवर्स फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक एंगल होता है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4। तो ये बच्चों का आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 12, 12वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखो बच्चों हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जो वैल्यू है वो π/2 होती है, तो यहाँ देखो π/2 लिख सकता हूँ मैं, इस पूरे की जगह कितना है π/2। ठीक है ना, अब देखो जो cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan 90 की वैल्यू तो बच्चों इन्फिनिटी होती है, तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। cot 90 कितना हो गया हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो चुका है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो ये बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम 12 से लेके 21, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूं आप बोर हो जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक जगह लिख लो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हो चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो। थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ 12th की नहीं, ये चीज 11th की भी है। तो देखो जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन 11th की जो फॉर्मूले हैं वो आपको खुद लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों प्रैक्टिस करें, बाकी के जो 9-10 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।